अब रुक करते हैं देश प्रदेश की खास शख्सियतों के नववर्ष बधाई संदेश पर एक नज़र। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर एचटी न्यूज़ परिवार को देश प्रदेश की खास शख्सियतों ने दिया नववर्ष की बधाई संदेश और किस तरह से वह मना रहे नववर्ष का महापर्व। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। एचटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन नया साल हम किन के साथ मनाते हैं और पुराना साल उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कुछ हम नए साल में जो लेके जाते हैं, यादें लेके जाते हैं, प्यार लेके जाते हैं, लोगों का आशीर्वाद लेके जाते हैं, साथ लेके जाते हैं। उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों ने तो आपको उत्तर प्रदेश से बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। आज हमारे साथ एक और शख्सियत बैठी है, थॉमस अकेडमी के संस्थापक हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे उनके नज़र में नया साल उनके लिए क्या लेके, बीता हुआ साल कैसा रहा और नया साल किस तरह उसका स्वागत करने जा रहे हैं, और अपने साथ जो दर्शक उनको देखते हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो बच्चे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है एचटी न्यूज़ में। सर, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज तक किस तरह सेलिब्रेट करते आए हैं? सबसे पहले मैं थॉमस अकेडमी की तरफ से अपने समस्त प्रदेशवासियों को जो कल से नया साल शुरू होगा उसकी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, और मेरा ये विश्वास है, मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आने वाला वर्ष हर एक व्यक्ति के लिए शुभ हो, अच्छा हो, बेहतर हो, हर तरह की बीमारी तकलीफ से बचे रहें और अपने अपने कामों में, बच्चे पढ़ाई में निरंतर तरक्की करते जाएं। आप किस तरह से इस नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? क्या क्या प्रिपरेशन होती है? किस तरह आज तक आप सेलिब्रेट करते हैं? ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि ये इस साल का ये आखिरी दिन रविवार का दिन रहा, क्योंकि रविवार का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र होता है। हम गिरजे में जाते हैं, आराधना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब नया साल शुरू होता है, आरंभ होता है, तो हम उसको एक प्रार्थना और धन्यवाद के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। और हमारे चर्चेज़ में और हम लोग मिल कर के अलग अलग भी जगह जगह में, बहुत से लोग हैं जो चर्च में नहीं जा पाते रात्रि में, लेकिन अपने घरों में अधिकतर 10:30 या 11 बजे से और 12 बजे तक, जब तक नया साल शुरू नहीं होता, एक प्रार्थना रखते हैं। उसमें हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के भजन गाते हैं, खासतौर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, और नए साल के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं कि हम क्या करेंगे। अब जो हमने अभी तक नहीं किया उसको हम देखते हैं कि हमने क्या नहीं किया, दूसरों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। तो उसको हम लोग स्मरण करके नए साल में हमें, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन हम बोलते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं कि आने वाले साल में हम ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इस साल के लिए अभी आज रात में हमारी सभा होगी, प्रार्थना सभा होगी 10:30 बजे से, कहीं कहीं 11 बजे से होती है, और ठीक 12 बजे हम लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे करके समाप्त करते हैं। हम लोग धन्यवाद देंगे और हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना सभा में होगा, अधिकतर लोग उसमें से कुछ गवाहियाँ देंगे कि इस साल में, पुराने वर्ष में परमेश्वर ने उनको कैसे आशीष दी। कोई नया काम उन्होंने किया, किसी ने घर बनाया, किसी ने गाड़ी खरीदी, कुछ के बच्चे नौकरी में लग गए और कुछ को प्रमोशन मिला, कुछ ने चंगाई प्राप्त किया। तो हर तरह से लोग अपने उन भलाइयों को याद करके और लोग सबके बीच में बताते हैं और सब लोग मिल के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो यही हम लोग भी करने जा रहे हैं, और हमारी 10:30 से और 12 बजे तक हम लोग इकट्ठा होंगे और धन्यवाद के भजन गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे और नए साल के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं करेंगे। ये सभी के अंदर होता है कि वो सब लोग ये चाहते हैं कि नया साल या पहला दिन हो तो वो अपने ईश्वर के साथ बिताएं। चाहे कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ गिरजाघर जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद जाते होंगे, गुरुद्वारा जाते हैं, माथा टेकते हैं कि उन्होंने ये नया साल देखा,
उनको उनके परिवार के साथ वो नया साल देख पाए हैं। लेकिन सर, बच्चों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि थॉमस एकेडमी के बच्चे भी कहीं ना कहीं सुनना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कुछ लोगों का कुछ समय के बाद एग्ज़ाम्स में आ जाएंगे, कुछ बच्चों का कैरियर बनना है, कुछ लोग नए उम्मीदों के साथ, तो उनको क्या संदेश देंगे, वो किस तरह से अपने इस नए साल को सेलिब्रेट करें और क्या करें और किस तरह से किन संगतों में ना पड़ें? मेरा जो संदेश है बच्चों के लिए ख़ास तौर से, न केवल अपने विद्यालय के लिए लेकिन दूसरे भी बच्चे जो किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, मेरा जो संदेश है वो यही है कि जीवन में तरक्की करते जाएं, अच्छी चीज़ों को पकड़ें, मतलब अच्छी आदतों को, अच्छी संगति को, अच्छी जगह को, अच्छे विषय को चुनें जो उनकी इच्छा अनुसार हो, और जो एग्ज़ाम देंगे वो परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, क्योंकि एक ही जीवन है जो ईश्वर ने हमें दिया, इसके बाद कोई दूसरा जीवन हमारे लिए नहीं है। एक अवसर है कि हम सफलता प्राप्त करें, अपने जीवन में तरक्की करें। बच्चों से ये हमारी आशा है कि वे अपने माता पिता के लिए, अपने विद्यालय के लिए एक फ़ख्र का कारण बने और अपने आगे चल कर के अपने माता पिता के लिए सहायक बने और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें और सबसे बढ़ कर के देश के अच्छे नागरिक बने। यही हमारी शुभकामना है। तो इस समय हमारे साथ थॉमस एकेडमी की प्रधानाचार्य जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं वो किस तरह से नया साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, बच्चियों के लिए क्या कहना चाहिए, बच्चों के बीच में रहकर कहीं ना कहीं उन्होंने ये देखा कि बच्चों के अंदर पढ़ाई लिखाई से संस्कार भी जाएं। उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन्हीं के भरोसे पे स्कूल भेजते हैं, टीचर्स और प्रिंसिपल के भरोसे, तो वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही, बच्चों को क्या संदेश देंगी। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है एसटी न्यूज़ में और आपको भी नया साल बहुत मुबारक हो। आप किस तरह से तैयारियां कर रही हैं, क्या बनाएंगी, किस तरह सेलिब्रेट करती हैं? एसटी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए कि इस माध्यम से मैं अपने विचार को लोगों तक पहुँचा सकूँगी। और नए वर्ष की शुरुआत या नए वर्ष का स्वागत तो सभी करते हैं और इंतज़ार भी करते हैं, तो मैं भी अपने परिवार के साथ मिल कर के तो मनाऊँगी ही, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास एक ऐसा मंच है जहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ समाज के कई वर्गों से बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं और उनके द्वारा हम उनके पेरेंट्स तक पहुँचते हैं। स्टाफ हमारा है, तो हम लोग पेरेंट्स, बच्चे और स्टाफ मिल कर के नए वर्ष का स्वागत करेंगे। हमारे स्कूल में तैयारियां हो चुकी हैं, बोर्ड्स पे हैप्पी न्यू ईयर और उसके साथ क्रिएटिव आइडियाज़ और सब सजावट हो चुकी है। ये तो एक सजावट की बात है, लेकिन जब बच्चे आएंगे तो हमारे दोनों गेट्स पे लिखा रहेगा वेलकम नॉट ओनली 2024 बट वेलकम टू योर स्कूल इन न्यू ईयर। तो बच्चे जब देखेंगे तो खुश होंगे कि हमारा नए वर्ष में अपने विद्यालय में स्वागत है, हम खुशी से जाएं। और संदेश यही देना चाहती हूँ, मेरा हृदय जो है वो विशेष रीत से गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मैं सोचती हूँ और उस पर कंसर्न रखती हूँ, उसके लिए काम करती हूँ। तो जितने माता पिता हैं और जितने हमारे लखनऊ वासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो समाज के लिए आगे चल कर के न सिर्फ वंश को आगे बढ़ाती हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा कुल का दीपक, ठीक है, कुल का दीपक है, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने वाली बच्चियाँ हैं और बच्चियों के साथ ही सारा समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। माँ जो संस्कार देती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे माँ के साथ रहते हैं, नए वर्ष में माँ को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर वर्ष बच्चे को एक इस प्रकार से आप बढ़ाएं, इस प्रकार के गुणों को उसको दें, अपने जीवन से उसको संवारें और बच्चियों को ये बताएं कि वो सब कुछ कर सकती हैं और सब कुछ करके अपने जीवन को संवार सकती हैं, आने वाले वंश को संवार सकती हैं, समाज को संवार सकती हैं और उस जगह पर पहुंच सकती हैं जहां से वो न सिर्फ अपने समाज को, देश को, परंतु संसार में बहुत कुछ दे सकती हैं। और ये नया वर्ष मेरी यही शुभकामना है कि जितने हमारे अपने हैं उनको खूब और सारा प्यार दे सकें हम,
जिस तरह से भी परमेश्वर ने रखा है, सेवा करके या अच्छी काउंसलिंग करके, बातों के द्वारा उत्साहित करके प्यार दे सकें। जो विरोधी हैं उनके लिए खूब प्रार्थनाएं करेंगे कि प्रभु उन्हें भी बहुत आशीष दे, ताकि वो भी उस विरोध को छोड़ करके उस जगह पर आ खड़े हों जहाँ हम मिलके काम करें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु उनको और आशीष दे जो विरोधी हैं, कि वो हमारा नाम ले सके, क्योंकि जितना वो हमारा नाम लेंगे उसमें हमारा ही फ़ायदा है। मैम, मैं जानना चाहूँगी आपकी लाइफ में सबसे यादगार, मतलब न्यू ईयर कुछ ऐसा रहा हो जो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगी? कुछ यादगार रहा हो, कभी ऐसा सेलिब्रेशन हुआ, सरप्राइज़ मिला हो, कुछ भी? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा मुझसे। मेरे जीवन में वैसे तो यूजुअल ही रहा जैसे, लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ा न्यू ईयर जो था वो, और सबसे नई जगह में जो गुज़रा, आज 31 तारीख है और आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो 31 दिसंबर 79 को हमारी शादी हुई और सबसे यादगार न्यू ईयर 1 जनवरी 80 रहा, जिसमें हम अपना घर छोड़ करके एक नए घर में प्यार के साथ गए, प्यार के साथ ग्रहण किया गया और वहाँ एक नए माहौल में अपने को नए साल को मनाते हुए जीवन की भी नई शुरुआत की। यानी कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे अब पता चला, तो मैं पिछले इसमें गई, मैं सोचा मैंने 31 को मैम ने अपना घर छोड़ के और 1 तारीख को किसी नए घर में एक नए जीवन में प्रवेश किया। तो मुझे लगता है 1 तारीख आपके लिए बहुत मायने रखती है, नया साल मायने रखता है आपके लिए, कुछ यादें हैं जो एक नए साल ने आपको दी हैं। तो उस दिन आपने उसी तरह सेलिब्रेट किया? उस दिन तो बहुत धूमधाम रही, क्योंकि ढोल बजते हुए मैं अपने नए घर में गई और फिर शाम को रिसेप्शन में भी खूब धूम रही, खूब अच्छा खाना रहा और थोड़ी बहुत आंसू भी रहे, क्योंकि अपने घर को छोड़ करके और एक नए माता पिता मिले और पति भी नए ही मिले तो ये सब चीज़ें यादगार हैं और ये यादें तो हमेशा उस दिन को आती ही हैं, एक नए रूप लेके और बहुत सारी खुशियाँ लेकर के। तो मैम के लिए तो नया साल बहुत यादगार है, क्योंकि मैम ने एक नया जीवन में प्रवेश किया, नया परिवार मिला, और जब नया परिवार मिलता है जिम्मेदारियां मिलने लगती हैं। अपनी जिम्मेदारियों जिस तरह से आप आगे बढ़ते हो, निकलते हो, अच्छे से संभालते हो, तो कहीं ना कहीं आपका नाम होता है। इसलिए मैम आज कहीं ना कहीं घर के साथ स्कूल्स भी संभाल रही, परिवार को संभाल रही, और जब से मुझे लगता है आप आई हो, अब आपको अपना पुराना घर याद नहीं आता होगा। याद नहीं आता है, वो तो याद बसी हुई है, लेकिन इस तरह से उसमें हम ढल जाते हैं। पहले तो जिम्मेवारियां भी आती हैं और फिर जब घर का सपोर्ट यानी ससुराल का सपोर्ट होता है हर चीज़ों में, तो फिर यही घर अपना है, ये तो भावना है। तो मैम के लिए 2 पार्टी रहेंगी, एक तो न्यू ईयर की प्लस इनकी एनिवर्सरी है, तो मैम को और सर को हैप्पी एनिवर्सरी। और हमारा सौभाग्य रहा कि आज के दिन हम आए और मैम से बात की। मेरे लिए यादगार रहेगा कि मैंने 31 तारीख को मैम से ये सवाल पूछा। ये सवाल पूछती ना तो मुझे पता ना चलता कि आज के दिन ही मैम की एनिवर्सरी भी है और मैम के लिए नया साल कितना सौभाग्यशाली होगा। मैं थॉमस अकेडमी के सारे बच्चों और टीचर्स को भी नया साल मुबारक बोलूँगी, क्योंकि उनके वजह से ही कहीं ना कहीं बच्चे अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। बच्चों के इसलिए क्योंकि थॉमस अकेडमी का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने स्कूल का नाम रोशन करते, तो अपने परिवार का नाम रोशन करते, एक यही बच्चे एक दिन देश का नाम भी रोशन करते। तो एसटी न्यूज़ के सभी परिवार के सभी सदस्यों को और थॉमस अकेडमी की तरफ से भी, हंगामा टाइम्स के सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर।